हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 ICSE फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 16 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 16.1 आज हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड मार्क पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पर PQR इन इट्स इंटीरियर मार्क करना है, EF and G on its boundary मार्क करना है एंड XYZ on its एक्सटीरियर मार्क करना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल इज एनी फिगर विच इज हैविंग मोर देन 4 साइड्स। 4 और मोर देन 4 साइड्स को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 से कम साइड्स होती हैं, मतलब 3 साइड्स के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, उसकी प्रॉपर्टीज भी टोटली अलग होती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल की 4 कॉर्नर्स हमको गिवन है ABC एंड D। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी, मार्किंग इट एज ABC और D। तो अब हमको PQR इन इट्स इंटीरियर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले पार्ट को हम इंटीरियर कहते हैं। तो हम यहाँ एक पॉइंट P, Q एंड R इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव EFG ऑन इट्स बाउंड्री। तो ये कहलाएंगी इनकी बाउंड्री, AB, BC, CD, DA, ये इसकी बाउंड्री है। तो हम मार्क कर सकते हैं E, F एंड G। बाउंड्रीज पर आप कहीं पर भी इनको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव XYZ ऑन इट्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड में, तो आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। X, Y, Z आप यहीं की यहीं मार्क कर सकते हैं या यहाँ पर कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर में मतलब बाहर, इंटीरियर में मतलब अंदर, और बाउंड्री पे मतलब उस जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी बिल्कुल किनारे जो बनी हुई है उस पर ये पॉइंट मार्क करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ हेक्सागन ABCDEF एंड फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन इट। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसकी 4 साइड होती हैं उसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल कहते हैं, जिनकी 5 साइड्स होती हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं, जिनकी 6 साइड होती है उन्हें हम हेक्सागन कहते हैं, और जिसकी 10 साइड्स होती हैं उनको हम डेकागन कहते हैं। तो कुछ ये कॉमन से नेम हैं जो कि हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको हेक्सागन बनाना है जिसकी 6 साइड हो। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये पेंसिल से ही ड्रॉ कर कर आना है अपने एग्जामिनेशन या स्कूल में। AB, BC, CD, DE एंड EF एंड FA। A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हेक्सागन विथ 6 साइड। ठीक, अब हमको इसमें डायगोनल्स बताना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है, दैट n इंटू n-3/2 वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो हेक्सागन के लिए n की वैल्यू होती है 6। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग n की वैल्यू 6 माइनस 3 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2, 2 3s एंड 3 3s 9। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इस हेक्सागन में 9 होंगे। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द नेचर एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल शेप्स। Give 2 examples of each of object which have the following shape. Circle. Circle हमको कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जैसे कि हमारे पास बॉल, बास्केटबॉल है, ठीक है, आपकी खेलने वाली जो घर में बॉल होती है वो हम ले सकते हैं। अदर देन दैट आपने बैंगल्स देखे होंगे, बैंगल्स, चूड़ियाँ, ठीक है,
एप्पल, ऑरेंज कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है, वो भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओवल। ओवल कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, तो इस तरीके के में आपने देखे होंगे एग, ठीक है, एग कैसा होता है, ओवल होता है। अगर हम उसको कट कर देते हैं बॉइल्ड एग को, कैसा दिखता है, ओवल दिखता है। नेक्स्ट वी हैव वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कैसे दिखती है, इट्स ओवल, ठीक। इंसेक्ट, टॉर्टॉइस कैसे दिखता है, ओवल दिखता है। नेक्स्ट वी हैव स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब बैलून जैसा, इस तरीके से चारों तरफ से कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। सर्कल का एग्जाम्पल भी हम क्या लिख सकते हैं, बॉल लिख सकते हैं स्फेरिकल में, ठीक है। अदर देन दैट आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक सन। सन इज ऑल्सो स्फेरिकल, फुटबॉल इज ऑल्सो स्फेरिकल। कोन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन होती है। आइसक्रीम कोन कैसी होती है, कोन शेप में होती है, इस तरीके से, ठीक है। और आपने जोकर्स कैप देखी है, ये भी कोन शेप में होती है। तो आप और भी एग्जाम्पल्स अपने चारों तरफ चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द एंगल सम ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। तो आपको यहाँ पर पॉलीगॉन जो भी गिवन है उनके एंगल्स का सम बताना है। इट इज़ इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंदर जो एंगल्स लाई करेंगे उनके एंगल्स का सम बताना है। तो पेंटागॉन का मतलब हो गया इसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 5, ठीक है, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ए पार्ट में पेंटागॉन के लिए 5 साइड्स होती हैं, सो सम ऑफ इंटीरियर angles will be 5 minus 2 multiplied by 180 degree. That will be 5 minus 2, 3 into 180 degree. 3 zeros are 0, 8 threes are 24, 2 carry, 3 ones are 3. 540 degree is the sum of interior angles. Next we have for heptagon. Heptagon में 7 sides होती हैं and sum of interior angles will be 7 minus 2 multiplied by 180, that is 5 into 180, 5 zeros are 0, 5 eights are 40 and 5 ones are 5, that is 900 degrees. Next we have, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 12 and sum of interior angles will be 12 minus 2 multiplied by 180, that is 10 into 180, which is 1800. So this is the final answer. Question number 5, what is the measure of each angle of a regular polygon having 8 sides? तो measure of each angle निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, that interior angle of regular polygon of n sides is equal to n minus 2 multiplied by 180 divided by n, ठीक है। तो अगर हम यहाँ a पार्ट के लिए सॉल्व करें तो n की वैल्यू कितनी है, 8, सो 8 minus 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, 2 3 2 4 4 4 16 and 4 5 20, 5 3 15, 1 carry, 4 3 12, 135 degree is the answer for 8 side. अब हमको निकालना है 9 साइड्स के लिए, तो बी वाले का निकाल देते हैं। 9 minus 2 into 180
डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8। ये हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा, अब ये कैंसिल नहीं होगा। 7 5 ज़ा 35, 5 3 5 4 7 4 ज़ा 28 एंड 3 इज़ 315 बाय 2 डिग्रीज। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं या डेसिमल में कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 7 1/2 डिग्रीज। ठीक है, अब हमको निकालना है 12 साइड्स के लिए। 12 साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज 10 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, सो इट इज़ 150 डिग्री। तो आपको इस तरीके से ये इंटीरियर एंगल निकाल कर देना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कैन x इज इक्वल टू 13 डिग्री बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो हमें पता होना चाहिए दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन of n sides is equal to 360 divided by n। ठीक है, तो हमको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है 13 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, जहाँ पर n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे 360 डिवाइडेड बाय 13। ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 27 9/13। ठीक है, तो ये टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है, साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, तो n की वैल्यू भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। सो हम कह सकते हैं n इज not a natural number, so x is equal to 13 degree cannot be the exterior angle of polygon। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अगर सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हम इन सब एंगल्स को ऐड करते हैं 144, 144, 90 एंड 90, इसका जो सम आता है दैट इज़ 468। So this cannot be a quadrilateral because quadrilateral में सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। Similarly 120, 180 and again 180 and 40, इन सब का सम कितना आएगा हमारे पास 520। तो ये भी 360 डिग्री से ज़्यादा है, so it cannot be a quadrilateral। Now on adding 108 and 87 and 66 and 99, we get the sum 360 degree, so hence this can be a quadrilateral। Next is 144 and 76, 98, 42, तो इन सब का सम भी 360 डिग्री आ रहा है, देन इट कैन बी अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन 2:3:4:9, फाइंड ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर जो रेशो गिवन है उसके लिए हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। लेट द कॉमन factor be x, so angles of quadrilateral
are 2x, 3x, 4x and 9x. ठीक है, तो अब हमें पता है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है, सारे x वाले टर्म्स हम ऐड कर देंगे. 5 + 4 9 + 9 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 20 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. अब हमको ईच एंगल निकालना है. देयरफॉर एंगल्स ऑफ quadrilateral are 2 into 20 that is 40 degree, 3 into 20 that is 60 degree, 4 into 20 that is 80 degree and 9 into 20 that is 180 degree. So this is the final answer. Question number 9. The average of three angles of a quadrilateral which are in the ratio of 2:5:4 is 77. Find all the angles. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let 2x, 5x and 4x be the three angles of given क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो इनका एवरेज पता है 2x + 5x + 4x डिवाइडेड बाय 3. एवरेज होता है जितनी क्वांटिटीज़ उनको हम डिवाइड कर देते हैं. 3 क्वांटिटीज़ हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया. इट इज़ इक्वल टू 77. तो ये आ गया हमारे पास 11x इज इक्वल टू 231. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो x विल बी इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाय 11. 21 is the value for x. So अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore 2 into 21 that is 42 degree, 5 into 21 that is 105 degree and 4 into 21 that is 84 degree are these 3 angles. अब हमको फोर्थ एंगल निकालना है. ठीक है, let the fourth angle of quadrilateral B, कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं M. ठीक, सो 42 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 84 डिग्री प्लस M कितना होना चाहिए? इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. तो ये आ जाएगा हमारे पास 231 प्लस M इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो M will be equal to 360 minus 231 which is 129 डिग्री. सो जो हमारा फोर्थ एंगल है दैट इज 129. सो सारे एंगल्स आ गए हैं. फर्स्ट इज 42, सेकेंड इज 105, थर्ड इज 84 एंड फोर्थ एंगल इज 129. Question number 10. Can the exterior angle of a polygon be greater than 180 डिग्री? तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ये इसका क्या है? इंटीरियर एंगल. ठीक है, और इसके बाहर जो बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द एक्सटीरियर एंगल. एंड वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है. देयरफॉर योर आंसर शुड बी नो. Exterior angle of a polygon can never be greater than 180 degree. Question number 11. Find the value of x in the following figure. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन नहीं है, इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं दो लाइन के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री. एंड वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles of polygon is 360 डिग्री. तो अब सारे एक्सटीरियर एंगल्स का हम सम कर देंगे. दैट इज़ 90 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री.
360 डिग्रीज। इसका सम करेंगे, ये आ जाएगा 6, 9 + 9 18 + 6 इज़ 24, 24 + 7 इज़ 331, मतलब 316 plus x is equal to 360 degree. So x will be equal to 360 degree minus 316 which is 44 degree. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 44 डिग्री। सेकेंड पार्ट वी हैव ए बी सी एज अ क्वाड्रिलेटरल, उसके एक्सटीरियर एंगल हमको गिवन है, यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पर। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन कितना है 360 डिग्री। तो मतलब हमारे पास 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब दोनों का सम आ गया 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 degree. So x will be equal to 360 degree minus 250 degree which is 110 degree. So x की value आ गई यहाँ पर 110. Question number 12. In the adjacent figure, the bisector of angle A and angle B meet at O. If angle C is 100 degree, angle D is 60 degree, then find the value of AOB angle. तो अगर हमें पता है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, उससे पहले हम ए और बी का एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा हमारे पास 200 डिग्री। ये हो गया 160, इसको इधर ले गए तो हमने माइनस किया, दैट गिव्स यू 200 डिग्रीज। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना होगा 180 डिग्री। इस एंगल का हाफ और इस एंगल का हाफ, क्योंकि ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने हाफ कॉमन लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी 200 आया है, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 200 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कट गया, कितना बचा 100। सो एंगल ए ओ बी विल बी 180 डिग्री माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13. प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक, और ये हमने एक डायगोनल बना लिया है, इसका एंगल है ए, इसका एंगल है ये बी, इसका एंगल सी एंड दिस इज डी। ठीक है, तो हमें ये पता है, गिवन है हमको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ डायगोनल ए सी, जहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए एंगल ए के इक्वल, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए एंगल सी के इक्वल। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल में एंगल ए प्लस दिस इज 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल कैपिटल बी प्लस एंगल स्मॉल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल स्मॉल डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम एंगल प्रॉपर्टी से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 2। एड इक्वेशन 1 and 2।
तो यहाँ आ जाएगा एंगल ए प्लस कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी स्मॉल और कैपिटल ए हम लोग को ऐड करना है, तो ये मिल जाएगा कैपिटल ए प्लस एंगल बी। स्मॉल सी और स्मॉल डी को ऐड करेंगे, वील गेट कैपिटल सी एंड दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज सम 360 डिग्री। तो इसको हम कह सकते हैं दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिल गया दैट सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।